अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शबनम शेख लाइव हूँ। आज की लाइव अपडेट की गई थी ताकि जो लोग मुझसे सवाल करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, वो मुझसे बात कर सकते हैं। कल का लाइव जो था, क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत थे, टॉपिक्स बहुत थे जिन पे बात करना था, तो आई वॉज वेरी मच बिजी, आई कुडंट आंसर एवरीवन। आज का लाइव खासकर मेरे चाहने वालों के लिए और आज के सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। साहिल, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के कमेंट्स में अगर कोई सवाल पूछता है तो वो सवाल मुझ तक पहुंचाएं। बहरहाल दोस्तों, कल के लाइव की शुरुआत जैसे थी आज फिर वैसी ही शुरुआत है। मैं चाहती हूँ कि रेप केसेस जो हमारे देश में, दुनिया भर में रेप केसेस को आप गूगल करो तो मुझे लगता है हिंदुस्तान सबसे पहले दिखेगा। आज का जो न्यूज मैंने अभी, मुझे मेरे सिस्टर ने न्यूज शेयर की बदलापुर रेलवे स्टेशन की, वो जो पत्थर मारे जा रहे हैं, वो न्यूज उसने मुझे शेयर की और इमीडिएटली मैंने फिर वो आर्टिकल पढ़ा। वो आर्टिकल पढ़ के, वो आर्टिकल पढ़ने से पहले सबसे पहले एक न्यूज मुझे ऐसा शेयर हुई सजेशंस में, जैसे ही मैं गूगल पे गई। आपको बताओ, एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल इंग्लिश में जो न्यूज दे रहा है, तो वो क्या बोल रहा है? इंडिया में मुंबई जैसे महाराष्ट्र मेंशन करें, इंडिया महाराष्ट्र 4 year old सेक्सुअल असॉल्ट बाय द स्वीपर, स्कूल चिल्ड्रंस। आप ये इन लाइनों का मतलब समझते हो? ये सिर्फ और सिर्फ एक दो लोगों के ऊपर नहीं, पूरे देश के मुंह पे तमाचा है। 4 साल की बच्ची को देख के किसी इंसान के अंदर फीलिंग कैसे आती होगी? अगर वो इंसान के अंदर 4 साल की बच्ची को देख के फीलिंग आती होगी, तो वैसे लोगों को जान से मार देना बेहतर है, वैसे लोगों को मौत की सजा देना बेहतर है। तो सरकार से निवेदन है कि जहां पे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस आते हैं, वो केसेस में आप सख्ती बरतें, वरना देखो आज किस तरीके से पब्लिक का गुस्सा उमड़ के रोड पर आया है, उमड़ के स्टेशन पे आ गया है, ट्रेन रोकने आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो डगमगाता हुआ दिख रहा है। वो ऐसा दिख रहा है कि जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनको कानून का डर ही नहीं रहा, उनको देश के कानून का डर नहीं रहा। और उनको कोई भी क्रिमिनल ये बात को जब समझता है कि कोई औरत, कोई लड़की, कोई बच्ची उसको बुरी नजर से देख रहा है, तो उसको देखते वक्त देश का कानून जहन में आना चाहिए। वो स्ट्रिक्ट कानून के, अगर एक अक्यूज्ड, एक बोलते हैं ना रेपिस्ट, एक घिनौना कैरेक्टर जो लड़कियों को बुरी नजर से देखता भी होगा, तो उसकी भी रूह कांपनी चाहिए। हमारे देश ने वैसा स्ट्रिक्ट कानून लाना चाहिए। और जो आपने अभी मैंने देखा कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, जो डॉक्टर का केस है, उसमें जो अक्यूज्ड अरेस्ट हुए, निवेदन है वहां की पुलिस से कि आप अक्यूज्ड अरेस्ट कर रहे हैं ना, तो उन्हें बंद लिफाफे में मत ले जाओ, उन्हें जरा पब्लिक के बीच में से निकालो। जो पब्लिक, हर एक हिंदुस्तानी के दिल में वो दर्द फील हो रहा होगा कि किसी बच्ची के साथ में क्या हुआ। रेप एंड मर्डर की बात आज ठंडी भी नहीं हुई थी, उसको जस्टिस भी नहीं मिला था। 4 साल की बच्चियां मॉलेस्ट हो रही है स्कूल में, स्कूल जैसी जगह पे। स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया, उसे निकाला गया, टीचर को निकाला गया, वो सिक्योरिटी कंपनी जिससे वो स्वीपर था, उस कंपनी को टर्मिनेट किया गया। तो ये सब कुछ इमीडिएट क्यों नहीं हुआ? बदलापुर पुलिस स्टेशन ने FIR इमीडिएट क्यों नहीं ली? इतनी लापरवाही पुलिस क्यों करती है? जब आप मॉलेस्टेशन का केस सुनते हो, हमारे क्या नाम है उसका, देश का कानून है, फॉरगेट अबाउट द स्टेट, हमारे देश का कानून है, मॉलेस्टेशन की जहां पे बात आती है तो तुम्हें इमीडिएट FIR लेना और इमीडिएट कार्रवाई शुरू करनी है। ना करने में पुलिस भी गुस्सा झेलेगी। वजह क्या है? कानून स्ट्रिक्ट नहीं है। अपील कानून स्ट्रिक्ट होने की है। है दोस्तों, आई कम बैक टू माई सब्जेक्ट टुडे। व्हेन आई स्टार्टेड टुडे, तो मैंने आज, जैसे मेरी PR टीम ने पूछा कि आज का लाइव का टॉपिक क्या है, तो मुझे पता नहीं था बदलापुर वाला केस आज आने वाला है और बच्चों की चाइल्ड और सेफ्टी के ऊपर मुझे बात करनी थी। और देखो ये केस सामने आया। हर माँ बाप को जरूरत है कि रोज आपका बच्चा अगर आपसे 1 घंटे के लिए भी दूर जाता है, चाहे वो स्कूल जाता है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, छोटे बच्चों की बात करिए, और जो बड़े बच्चे हैं वो 6 से 7 घंटा स्कूल में स्पेंड करते हैं। तो ये जो टाइमिंग है आपकी बच्चों की, जो आपसे दूर रहते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी में पहले बच्चों से शुरू कर रही हूं। तो आपको जरूरत है आपके बच्चे का माँ या बाप बनने की नहीं, आपको बच्चों का दोस्त बनने की जरूरत है। उसने पूरे दिन में क्या किया,
पूरे दिन में उसने क्या खाया, क्या फील किया, और क्या सुना, क्या पढ़ा और क्या सीखा, क्या अच्छी फीलिंग, क्या बुरी फीलिंग, ये माँ और बाप से बेहतर दोस्त कोई नहीं हो सकता। तो बच्चों की सेफ्टी के लिए हर माँ बाप को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने बच्चों से डेली बात करें। इवन वो ट्यूशन जाते हैं 1 घंटे के लिए तो भी वो लौटते हैं तो बात करें, क्योंकि ऐसा होता है कि कितने बच्चे अंडर द प्रेशर जी रहे होते हैं क्योंकि उनके बाकी के जो बच्चे होते हैं ट्यूशन के या क्लास के, वो उन्हें परेशान करते हैं। कितने बच्चे डिप्रेशन के साथ बड़े होते हैं। तो बच्चों के ऊपर ध्यान देना हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सिर्फ उनको स्कूल, ट्यूशन, अरबी या फिर वो क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासेस, डांस क्लासेस, ऐसे क्लासेस में डाल के अपने आप को फ्री मत कर लो। बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए फर्स्ट बी अ फ्रेंड। तो शायद आप उसका वो पहला दोस्त बनो कि उसको इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है वो माँ और बाप को कांटेक्ट करे सबसे पहले, क्योंकि वही नजदीक है। वो उनसे बोले कि हमें इस चीज की तकलीफ है। लेट मी कम बैक टू वुमेन्स सेफ्टी। औरतों की सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे देश में इतनी सारी चीजें रोज सुनने मिल रही है कि ऐसा लगता है कि औरतों की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? सिर्फ पेरेंट्स क्यों ध्यान दें? औरतें खुद का ध्यान क्यों नहीं दे पा रही है? मैं चाहती हूं कि औरतें खुद ये सोचें कि सेल्फ डिफेंस में उन्हें क्या क्या सीखना चाहिए। अपने ब्रेन को, अपने बच्चों को सिखाते वक्त, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को समझाते वक्त, जब वो शादी करके जा रही है। इनफैक्ट अभी मेरे पास एक ऐसा केस आया, कल का ही मैटर है वो, कि जिसमें लड़की शादी होकर गई है। शी इज ए टीचर, प्रोफेशनल, वो एक टीचर है, और उसकी एक ऐसे लड़के से शादी हुई है जिसका प्रोफाइल बताया गया था कि वो बैंकर है, किसी बैंक में काम कर रहा है और उसकी सैलरी ये है। और जैसे ही उस घर में वो लड़की शादी होके गई है तो पता चलता है कि ससुर की 4 बीवियां हैं। एक जो मर चुकी है, ये बेटा उसका है, और 3 अभी करंट में है। तो 3 सासुर का असोल्ट, और वो ससुर उतना कैरेक्टरलेस। कम ऑन, तुम सोच भी कैसे सकते हो जिसकी 2 बीवियां एक घर में उसका बेटा सही हो सकता है? जिसकी 3 बीवियां, 4 बीवियां, उन खानदान में लड़कियों को दो ही मत। वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी में सबसे पहले याद रखो, शादी सोच समझ के कराओ। वो लड़की कहती है कि जब मैं खाना बनाती हूँ किचन में तो ससुर आकर मुझे इस तरह पकड़ता है, इस तरह। ये ससुर का पकड़ने का पोषण है? बिल्कुल नहीं है। तो ये वुमेन सेफ्टी पे ध्यान रखो कि ससुर को पहली बार पकड़ना, आपको उस पर एतराज हो जाना चाहिए। आप अपने पति को इन्फॉर्म करो और पति बोलता है काइंडली एडजस्ट विद द सिचुएशन, यानी कि इस सिचुएशन को एडजस्ट करके चलो, तो तुम समझ जाओ कि वो आदमी गलत है। और प्लीज जितनी जल्दी हो सके, अगर मैं घर तोड़ने की बात कर रही हूं तो लेट मी डू इट। आप उस आदमी से दूर हटो, क्योंकि वो और उसका पूरा परिवार हानिकारक है। फिर वो लड़की की आगे की स्टोरी सुनो। टीचर की बात कर रही हूं मैं। लड़की को जेठ यानी पति का बड़ा भाई बाल पकड़ के मारता है। उसकी ननद ने उसे एक धमकी भरा वॉइस नोट भेजा है। वॉइस नोट में बोलती है तू तेरे बाल संभालना। तो मैंने उसको पूछा व्हाट डज इट मीन? तो बोलती है वो मुझे बाल पकड़ के उसने घुमा घुमा के मारा था। तो शी इज थ्रेटनिंग मी अगेन कि तू इस बार अपने बाल संभालना मेरे सामने आने से पहले। और ये केस को मैं इतना डिटेल में क्यों डिस्कस कर रही हूँ? लड़की सिर्फ 23 साल की, 23 ईयर्स ओल्ड, और लड़की पूरे 9 महीना प्रेग्नेंट है और पिछले 8 महीने से अपने मैके में। अब वो मेरे सामने आई है, कहती है मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मुझे उस शादी में रुकना भी नहीं है जो शादी मेरे लिए बनी नहीं है। वजह क्या है कि जो बैंकर बताया गया था लड़का, वो एक्चुअली टैक्सी ड्राइवर है। ऐसा नहीं बोलते टैक्सी ड्राइवर इंसान नहीं होते। तो यार अपने हिसाब की लड़की करो ना। लड़का, आज मैं साहिल एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगी। मैं हैदराबाद गई थी मेरी रीसेंट ट्रिप, तो वहां पर मुझे एचडीएफसी बैंक में एक बंदा दिखा। अल्लाह माफ करे, ये मेरा काम नहीं है। वो बंदा आके मुझसे मिला, सलाम दुआ किया और वो मेरे सामने आकर बैठ गया। एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग, आपा 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 कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा था। एंड यू नो वो बात कम कर रहा था, इट वॉज बैटरिंग मोर। उस बंदे ने मुझे पता है क्या बोला? बोलता आपा आपकी नजर में कोई लड़की होगी तो बताना ना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, दहेज वहेज कुछ भी, बस लड़की चाहिए। तो मैंने उसको मेरी तरफ देख के ऐसे दिखा के पूछा तुझे लगता मैं शादी कराने वाला इंसान हूं? शादी में हम घर जोड़े लग रहे हो? और सीधे साइकोलॉजी, खुद की शक्ल कैसी भी हो, बंदा डिमांड में ये जरूर बोल रहा है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ लड़की चाहिए। लुक एट द डैश एटीट्यूड यार। उसकी जुर्रत देखो कि खुद की शक्ल नहीं देख रहा, तुमसे कोई लड़की शादी करने तैयार होगी नहीं होगी। लड़कियों की मर्जी क्यों नहीं पूछी जा रही है? लड़कियों के साथ में इतना अनजस्टिस क्यों होता है कि माँ बाप किसी के भी साथ करवा के दे रहे हैं? अब कल एक मैटर लिया है,
लड़की बोलती है शादी होके मैं गई और मैं वहां पर इतने महीने रहे, मैं वापस आ गई हूँ और मुझे रहना नहीं है। मैंने पूछा वजह, बोलती आज तक लड़के ने छुआ ही नहीं है। तो उसके पीछे दो रीजन हो सकता है। यहाँ पे सारे फैमिली लोग बैठ के देख रहे होंगे। दो रीजन हो सकते हैं, या तो उस लड़के का कहीं अफेयर है या तो लड़का गे। लड़की सामने खड़े होके बोल रही है मैम वो गे है, क्योंकि लड़के की 4 बहनें हैं। उन्होंने कहा लड़का कोशिश नहीं कर पाता है तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, वाइफ को कोशिश करनी चाहिए। तो वाइफ बोलती है मैंने बहुत कोशिश की, 2 बार मैं इसके ऊपर चढ़ के बैठ के कोशिश की लेकिन कोई कोशिश नहीं हुई। तो यानी अरेंज मैरिजेस, हम बच्चों के लिए मैं कहती हूँ हमेशा अरेंज मैरिज एक बेहतर सुझाव है। लव मैरिज में नुकसान होता है क्योंकि हम जज्बात में लव कर बैठते हैं, चाहत हो जाती, गलत शादी कर देते हैं। बट अरेंज मैरिज वहां तो माँ बाप ढूंढ के दे रहे हैं। अब सही बात है, कोई ये तो टेस्ट नहीं करेगा लड़के को हाँ कि लड़का मर्द है या नहीं है, शादी करवा के दे रहे हैं, बाद में वो लड़का निकलता है क्या। बहरहाल दोस्तों, लास्ट गोइंग पॉइंट ऑफ माइंड, आज का लास्ट सब्जेक्ट डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस में मैं आज औरतों के ऊपर नहीं बोलूंगी वायलेंस, आज मैं थोड़ा सा मर्दों के ऊपर बोलूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ और सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं होता है, डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों के ऊपर भी होता है और बहुत बुरी तरह होता है। अभी मैंने एक लड़के का केस किया, अभी जस्ट, बहुत दूर का नहीं सुनाऊंगी, आज अभी यही की बातें शेयर करूंगी। लड़के की शादी हुई, लड़के की शादी में माँ बाप ने 20 लाख रुपए खर्चा किया, 10 तोला सोना लड़की को शादी में पहनाया और क्या 250 ग्राम चांदी ये दिए। 20 लाख शादी में खर्चा करने के बाद लड़के की फादर का बाईपास हुआ और वो हॉस्पिटल से घर पे लाए हुए और बहुत सीरियस सिचुएशन में 20 दिन के अंदर शादी तय हुई, अरेंज मैरिज कर दी गई। वो लड़की जब लड़के को अपने बाप के लिए यानी अपने फादर के लिए इतना अंदर बाहर मेहनत करते हुए देख रही है कि फादर का ऑपरेशन हुआ, ही इज गेटिंग ट्रे, ही इज सर्विंग वाटर, ही इज सर्विंग मेडिसिन, तो वो लड़की वो उसको उठ के क्या करना चाहिए था, उसको अपने पति की और अपने ससुराल की एटलीस्ट शादी का दूसरा तीसरा दिन था, शी शुड हैव अ हम्बल नेचर टू टॉक विद दी फैमिली। लेकिन पता है लड़के ने इधर अभी बैठ के मुझे जैसे ही बोला उसकी आंखों में आंसू। लड़का बोलता है मैं मेरे डैडी के लिए अप एंड डाउन कर रहा हूँ, तो लड़की मुझे पूछती है, मैं एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करूंगी जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं उस पर डैश यूज करती हूँ। लड़की पूछती है तुझे प्रॉब्लम क्या है, तेरी डैश में कीड़े काट रहे हैं तो जो इधर से उधर दौड़ रहा है, मतलब डैश में कीड़े काट रहे, कोई अपने बाप के लिए अपने डैडी के लिए सीरियस कंडीशन में अपने डैडी की खिदमत कर रहा है और लड़की आकर अगर ये बोलती है कि तेरी डैश में कीड़े काट रहे हैं तो वैसी लड़की का क्या करेंगे। तो सिर्फ मर्द ही नहीं है जो परेशान करते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर बोलते हैं ना 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, कुछ ऐसे कैरेक्टर भी होते हैं औरतें लड़कियां जिनको लड़के अच्छे मिलते हैं और उन्हें रहना नहीं है। खैर दोस्तों, मैं कोशिश करूंगी रोज अपनी कुछ राय शेयर करूं। आई नो मुझसे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं और मैं उन सब्जेक्ट पे बात करती हूँ जो हमें मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं जिन पे लोग बात करना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो यू कैन रीच अस एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दोस्तों, विदा लेती हूँ। पुलिस के खिलाफ, इसके खिलाफ, उसके खिलाफ कल बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। विद ऑल योर लव, जय हिंद दोस्तों।